अब आज मल्टी थ्रेडिंग का अपन ले रहे हैं लास्ट सेशन। क्या क्या डिस्कस करेंगे आज? आज सबसे पहले वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर इंटरव्यू में आता है, जावा में भी पूछा जाएगा, और आपके कोर सब्जेक्ट में कोर सब्जेक्ट होगा, आपने पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे, जिसका नाम है ओएस। राइट? आप जानते होंगे इंटरव्यूज में टेक्नोलॉजी के अलावा आपके कोर सब्जेक्ट्स पे भी कंपनी बहुत स्ट्रेस करती है। फॉर एग्जाम्पल डीबीएमएस, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये आपका डबल पर्पस सॉल्व करेगा। जावा में तो आप ये प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस प्रॉब्लम में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आज जो हम बहुत ही फेमस प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, आपने ओएस पढ़ा होगा तो आपने इसको जरूर सुना होगा। बाकी मैं ही मानकर चल रहा हूं कि आपने ओएस नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से लूंगा। प्रॉब्लम इसी नाम से जानी जाती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है क्योंकि वो फाइनल टॉपिक है, वो इन सबके बाद ही पढ़ा जा सकता है, और वो है लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। यानी जब भी जावा के अंदर आप थ्रेड बनाते हैं तो उसकी जिंदगी में कौन कौन से फेजेस आते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कहां कहां से गुजरता है। ठीक है? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। और मजेदार बात यह इस प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए कि जो आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था उतनी ही नॉलेज यहां पर यूज होगी। कोड नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन नॉलेज यूज हो जाएगी, और उस कोड को कैसे बनाना है वो आज हम पढ़ेंगे। तो आप समझिए प्रॉब्लम क्या करने जा रहे हैं अपन सॉल्व। अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं कि हमारे पास दो क्लासेस हैं जिनको मैं बोलूंगा थ्रेड्स हैं। एक का नाम है प्रोड्यूसर, एक का नाम है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर माने जो कुछ जनरेट करे, कंज्यूमर माने जो कुछ कंज्यूम करे। ठीक है? इन दोनों के बीच में एक शेयर्ड वेरिएबल है, सपोज करो एन, इंटीजर टाइप का। मुझे इंटरव्यू में चैलेंज ये मिला है कि सचिन एक प्रोग्राम लिख के दिखाओ जिसमें जो प्रोड्यूसर है ये 1 से लेके 10 तक एक एक नंबर प्रोड्यूस करे, हर नंबर जो ये प्रोड्यूस करे वो एन में डाले, और कंज्यूमर इस एन को कंज्यूम करे। ठीक है? शर्त दो है। शर्त नंबर एक, प्रोड्यूसर तब तक प्रोड्यूस ना करे जब तक कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं कर लिया है, वरना डेटा लॉस्ट हो जाएगा। और कंज्यूमर कोई भी वैल्यू को 2 बार कंज्यूम ना कर ले। शर्त दोबारा सुनिए, हमें 2 थ्रेड्स बनाने हैं, एक का नाम रखना है प्रोड्यूसर, एक का नाम रखना है कंज्यूमर। थ्रेड नहीं समझ में आ रहा, आप तो 2 ऑब्जेक्ट समझो। ठीक है? ये ऑब्जेक्ट एन के अंदर वैल्यू डालेगा फ्रॉम 1 to 10, इंक्रीमेंटिंग एवरी वैल्यू बाय 1। तो आपके दिमाग में इतनी पिक्चर बन रही हो कि अच्छा, प्रोड्यूसर में लूप चलेगा जो चलेगा 1 से लेकर 10 तक। हर बार लूप से आने वाली वैल्यू एन में जाएगी, और ये एन में वैल्यू डालकर रुक जाएगा। कौन? तब तक रुका रहेगा जब तक कंज्यूमर इस वैल्यू को कंज्यूम ना कर ले। सब कुछ बढ़िया चला तो स्क्रीन पे आउटपुट कैसा आना चाहिए? ना 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 ना, प्रोड्यूस 1 कंज्यूम्ड 1, प्रोड्यूस 2 कंज्यूम 2, करते करते प्रोड्यूस 10 कंज्यूम 10। ये है आपके प्रोग्राम का सक्सेस, है ना? और एक और सक्सेस है, एट द एंड कंज्यूमर इन सब का सम दिखाएगा। किन सब का? तो सब बढ़िया रहा तो सम आना चाहिए 55। वाई 55? 1 to 10 ऐड करिए तो 55 आएगा। ये चैलेंज है, और चैलेंज सॉल्व करना है लास्ट संडे जितनी मल्टी थ्रेडिंग पड़ी थी उस नॉलेज को यूज करके। उसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है थ्रेडिंग में। क्लियर है? तो सबसे पहले तो बताइए टोटल कितनी क्लास बनेगी? 4। 4 क्यों बनेगी? एक मेन बनेगी, एक मेन प्रोड्यूसर कंज्यूमर, और ये एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट होगा ना, जैसे लास्ट लेक्चर में प्रिंटर था, ऐसे ये भी तो एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप सोच रहे हो क्यों ये इसका वेरिएबल नहीं होगा, तो अरे भाई अगर ये एन इसका वेरिएबल हो गया तो दोनों में शेयर कैसे होगा? तो अपन को बनाना पड़ेगी टोटल 4 क्लासेस। एक क्लास का कुछ भी नाम दे दो, काउंटर नाम दे दो, उसके अंदर ये एन रहेगा, है ना? एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। ठीक है? ये जो एन जिसका भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास हम 2 मेथड्स बनाएंगे। एक को ये कॉल करेगा, हाँ जी, सेट करने के लिए, और एक को ये कॉल करेगा, बहुत बढ़िया, सेट क्या लेगा? इंटीजर, एन नहीं, एन तो फाइनल वैल्यू है। सेट लेगा अपन से एक एक इंटीजर, तो सेट की आर्गुमेंट टाइप इंट, और वो एन में डाल देगा। और गेट कुछ लेगा नहीं, एन की करंट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जरा डिक्लेरेशन बोलना सेट का, पब्लिक वॉइड सेट इंट आई। अंदर का कोड भी दिमाग में बन रहा होगा, एन इज इक्वल्स टू आई। और गेट का पब्लिक इंट गेट। ये सेट और गेट किसके मेथड है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर के? नहीं, शाबाश, ये इसके हैं।
प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो इनको कॉल करेंगे। प्रोड्यूसर किसे कॉल करेगा और कंज्यूमर किसे कॉल करेगा? पिक्चर क्लियर है? लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड। ठीक है, बात अच्छा, सबसे जरूरी बात तो मैं बताना भूल गया। ये जो प्रोड्यूसर है, ये जब नंबर्स प्रोड्यूस करेगा तो ये सोएगा। सोना जरूरी है क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये सोएगा तो। लेकिन आज हम इसको सुलाएंगे रैंडम टाइम के लिए। रैंडम टाइम मतलब कभी कितना, कभी कितना, कभी कितना। लास्ट लेक्चर में आपको याद हो तो आप एक फिक्स टाइम के लिए सुला रहे थे, थ्रेड डॉट स्लीप 500। आज अपन एक तो नई चीज ये सीखेंगे, जावा में रैंडमनेस कैसे आती है। कल को कोई बोलेगा जावा में लूडो बनाना है, अब लूडो बनाने के लिए डाइस चाहिए, डाइस की वैल्यू रैंडम आएगी। तो आज आप ये भी सीखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस रैंडम नंबर्स इन जावा। तो हम एक रैंडम टाइम पीरियड क्रिएट करेंगे और प्रोड्यूसर को उतनी देर के लिए सुलाएंगे, रैंडम टाइम पीरियड क्रिएट करेंगे और कंज्यूमर को सुलाएंगे, है ना, तभी मजा आएगा कोड में। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? 1 प्रोड्यूस करेगा, सो जाएगा, शायद 1 सेकेंड, शायद 2 सेकेंड, कितने भी सेकेंड। कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। प्रोड्यूसर अगर सो के उठ भी जाए तो एन को ओवरराइट ना करे अगर कंज्यूमर ने अभी तक कंज्यूम नहीं करा है। समझ रहे हो चैलेंज, है ना? और कंज्यूमर क्या करे? कंज्यूम करे, कंज्यूम करने के बाद सो जाए, फिर उसकी नींद टूटे। तो ऐसा ना हो कि वो कंज्यूम्ड वैल्यू को ही दोबारा कंज्यूम कर ले। यानी कंज्यूमर कंज्यूम तभी करे जब वैल्यू चेंज हो, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तभी करे जब पुरानी वैल्यू कंज्यूम हो गई है। अब कैसे हम प्रोग्रामिंग में इसको अचीव करते हैं वो हमारी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन देने वाले ने चैलेंज हमारे सामने थ्रो कर दिया है। ठीक है, तो अपन जितना जानते हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में उतनी जानकारी यूज करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एज यूजुअल लेट्स गो टू द आईडी। सबसे पहले बनाते हैं 4 क्लासेस। जितना जितना आपको समझ में आ रहा है पूरी ऑनेस्टी के साथ आप बताना, जहां आपसे गलती होगी वहां मैं बता दूंगा। सो सेव एज, प्रोग्राम का नाम भी मैं प्रॉब्लम पे ही रख रहा हूं, प्रॉड कंज्यूम प्रॉब्लम। ठीक है, अंदर से सब उड़ा दीजिए। लेट्स बिगिन विद फ्रेश फाइल। सबसे पहले क्लासेस बनवा दीजिए, सिर्फ क्लास बनवाइए। क्लास कैन आई कॉल शेयर्ड ओबीजे, चलेगा? इस शेयर्ड ओबीजे में कौन होगा? एक प्राइवेट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंट एन होगा। बाकी क्या होगा बाद में सोचते हैं। और बोलिए। एक प्रोड्यूसर, थ्रेड होगी ये ध्यान रखना। क्लास, बहुत बढ़िया, क्लास प्रोड्यूसर, बहुत बढ़िया, एक्सटेंड्स थ्रेड। आप इंप्लीमेंट रनेबल भी कर सकते थे। और बोलिए। अच्छा ये थ्रेड क्यों होगी? सुलाना है ना बीच बीच में, है ना? क्लास, बिल्कुल सही, क्लास कंज्यूमर एक्सटेंड्स थ्रेड। और एक मेन क्लास होगी, उसको बोल देते हैं प्रॉड कॉन्स। ये आपकी मेन क्लास हो गई, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा? इसमें मेन होगा। समझ आ रहा है? ठीक है। शेयर्ड ऑब्जेक्ट के कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? एक, जैसे प्रिंटर का बना था, बना ले। ठीक, क्या लिख दूं? शेयर्ड ओबीजे, बहुत बढ़िया, शेयर्ड ओबीजे, ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू, बहुत बढ़िया, ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ठीक है, अब क्या करा जाए? अब आपको प्रोड्यूसर के अंदर और कंज्यूमर के अंदर इसको यूज करते हुए शेयर्ड ऑब्जेक्ट में डेटा सेट और गेट करना है। तो सेट गेट बना लें। सबसे इजी तो वो दिख रहे हैं, बोलो सेट बोलो। पब्लिक उतना ही यूज करना है जितना आपको समझ में आ रहा है ना? पब्लिक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इंट आई। ठीक है, और बोलो अंदर। कुछ नहीं, एक लाइन का कोड है, एन इक्वल टू आई, है ना? गेट बोलो। पब्लिक इंट परफेक्ट रिटर्न एन, और क्या? रिटर्न एन। ठीक है, और बोलो। ये हो गया, ये क्लास का काम खत्म। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करेगा? आप प्रोड्यूसर में कुछ चीजें बनाओ। सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर, लूप तो लगेगा, पर एक कंस्ट्रक्टर तो बनाओ ताकि इससे इनिशियलाइज कर पाए अपन, कि नहीं ये ऑब्जेक्ट वहां चाहिए कि नहीं आपको। शायद पिक्चर नहीं बन रही है। प्रोड्यूसर में रन होगा, होगा रन। थ्रेड एक्सटेंड करते हो तो रन ओवरराइड करोगे, रन में लूप लगाओगे, लूप से क्या करोगे? सेट कॉल करोगे ना। तो सेट कॉल कौन करेगा? किसका ऑब्जेक्ट?
जिसका मेथड है उसका ऑब्जेक्ट, तो ये अवेलेबल तो कराओ प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर तो आपका अलग बैठा हुआ है, तो क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर में बनवाओ एक कंस्ट्रक्टर, बनाओ। तो पहले यहां पर एक वेरिएबल बनाओ, प्राइवेट, वेरिएबल के रेफरेंस, रेफरेंस, शाबाश, प्राइवेट शेयर्ड ओबीजे एस बोल दूं, इज इक्वल टू न्यू, नहीं यही वाला चाहिए अपन को, शेयर्ड है ना, ठीक, प्राइवेट शेयर्ड ओबीजे एस, कंस्ट्रक्टर की बॉडी बोलो, बहुत बढ़िया, पब्लिक, पब्लिक शेयर्ड कंस्ट्रक्टर, खुशी, प्रोड्यूसर ना, कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास के नाम पे होगा, आर्ग्यूमेंट शेयर्ड ओबीजे, बहुत बढ़िया, हाँ ओबीजे बोल दूं, एस बोलूंगा तो फिर दिस लगेगा, फिर कंफ्यूजन होगा, वैसे तो होना ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पैरामीटर का नाम एस होगा और क्लास का नाम एस होगा तो रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, बट अभी रीडेबिलिटी नहीं, अभी तो अपन को थ्रेडिंग को फोकस करना है, तो एस इक्वल टू ओबीजे, यस और नो आया, ठीक है, ये सेम कोड कंज्यूमर में डाल दूं, कंस्ट्रक्टर का नाम बदल के, तो ये सेम कोड डाल दिया आपने कंज्यूमर में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां भी एक अपन को वेरिएबल चाहिए, तो एक कंज्यूमर हो गया, कॉपी करा, कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया, यहां भी कह दिया एस इक्वल टू ओबीजे, क्लियर हुआ, ठीक है, और कि हाँ वो तो मेन में बनाएंगे, यहां रन वन, दोनों में रन चाहिए, एक के रन में लूप चलेगा और सेट कॉल होगा, एक के रन में लूप चलेगा और गेट कॉल होगा, और लूप कितना चलाना है, 10, क्वेश्चन देने वाले ने बोला है 10 वैल्यू प्रोड्यूस करो, इधर से एक प्रोड्यूस हो उधर से एक कंज्यूम हो, ठीक है, बोलो प्रोड्यूसर में लूप चला, पब्लिक वॉइड रन, शाबाश, पब्लिक वॉइड रन, ट्राई, क्यों ट्राई, क्यों, सोना है, सोते सोते एक्सेप्शन आ सकती है, कौन सी वाली, और चेक्ड है तो ट्राई तो लगेगा, ठीक, कोड बोलो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, शाबाश, अब वेरी गुड, अब ये आपका फॉर लूप स्टार्ट हो गया, क्या क्या करेगा ये फॉर लूप, ये फॉर लूप करेगा दो काम, पहला काम स्लीप करा देते हैं, और दूसरा काम कुछ भी करा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोड तो चलना ही नहीं है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं ठीक, एनीवेज क्या करूं, सेट कर दूं पहले, ठीक है चलो सेट कर देता हूं, और मैं चाहूंगा जब ये सेट करे ना तो एक लाइन लिखे, प्रोड्यूस्ड दिस वैल्यू, और फिर सो जाए, बोलो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एस डॉट, बिल्कुल सही, सेट आई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोड्यूस्ड, शाबाश, प्लस, बहुत बढ़िया, अब इसको मुझे सुलाना है, और सुलाना रैंडम है ना, तो अब नई चीज, सुनो सुनो सुनो, हाँ मैट डॉट रैंडम, बिल्कुल, जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है सुन लो, जावा में बहुत सारे तरीके हैं रैंडमनेस लाने के, उनमें से एक है, ये जो मैथ क्लास है इसके पास एक स्टैटिक मेथड है, उसका नाम है रैंडम, तो कैसे कॉल करोगे, मैट डॉट रैंडम, इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो डबल है, और ये मेथड आपको 0.0 से लेकर ना 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 लेस देन 1.0 तक की वैल्यू देता है, नॉट एग्जैक्टली लेस देन 1.0, तो थोड़ा गणित के टर्म से बोले तो ये मिनिमम वैल्यू 0.0 देगा, मैक्सिमम 0.9 देगा, जब भी आप इसको कॉल करोगे कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देता है, कौन, मैट डॉट रैंडम, whenever you are going to call this you'll get some random number between 0.0 to 0.9, 1.0 से कम, 0.0 के बराबर, ठीक है, अब अपन को इसको यूज करना है, और अपन चाहते हैं रफली अराउंड 3 सेकेंड्स, रफली अराउंड 3 सेकेंड्स थ्रेड सो जाए, अब वो कितना भी टाइम हो सकता है, वो हो सकता है 1 सेकेंड का टाइम आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी, रफली अराउंड 3 सेकेंड्स, कैन यू प्लीज राइट ऑन द कॉल टू स्लीप, बोलो, स्लीप कितना कराना है, ऐसे नहीं कराना है, अगर आपको लग रहा है मतलब ऐसे कह रहे हैं सर आप, नहीं मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे स्लीप करा दूंगा तो ये कितनी देर सोएगा, ये तो हर बार 3 सेकेंड सोएगा ना, मैं चाहता हूं रैंडम सोए, तो वो रैंडमनेस कैसे लाऊं मैं, तो रैंडमनेस लाने के लिए थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी, वो मैथ्स के लिए पहले मैं कह दूं मैथ डॉट रैंडम, ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा भाई, ये मेरे को रिटर्न करेगा 0.0 से 0.9, उसको मैं गुणा कर दूं 3000 से, है ना, बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसा करने पर रिजल्ट डबल आएगा, और स्लीप बोलता है मेरे को डबल नहीं चाहिए, मुझे इंट चाहिए, तो इसका कर दूं मैं कन्वर्जन,
तो इस पूरे को ले लूं मैं एक पैरेंथेसिस के अंदर, है ना, ऐसा और ऐसा, और इसके पहले लगा दूं इंट। क्या आपको ये कॉल समझ आ रहा है? क्या बोल रहे हैं अपन जावा से? अपन जावा को बोल रहे हैं इसको सुलाओ रैंडमली, रैंडमली सुलाओ, कितने सेकंड से कितने सेकंड, करो करो, मिनिमम वैल्यू ये कितनी देगा? 0.0। तो 0.0 इंटू 3000, 0.0, 3000, 0.0 का इंट 0, तो मिनिमम 0 सेकेंड्स के लिए सो सकता है, और मैक्सिमम ये देगा 0.9, 0.9 इंटू 3000 अराउंड 2.7, और उसका इंट करोगे तो 2, मतलब ये रफली 0 to 2 सेकेंड्स के बीच में सोएगा। कभी 0 सेकेंड सोएगा, कभी 1 सेकेंड सोएगा, कभी 2 सेकेंड सोएगा। क्लियर है? ठीक है। और क्या, बस ट्राई का कैच है ना। क्या लगा दूं कैच में? बिल्कुल सही कह रहे हो, इंटरप्टेड एक्सेप्शन लगा दिया जाए, EX, और कह दिया जाए प्रोड्यूसर इंटरप्टेड, प्रोड्यूसर, शाबाश, इंटरप्टेड। ठीक है। अब कुछ ऐसा ही कोड कंज्यूमर में जाएगा। चलो करवाओ, कंज्यूमर का कोड करवाओ आप, ये पूरा ही रन उठा लेते हैं अपन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सम भी निकालना है ना। हाँ बोलो। एक सम वेरिएबल बनाएंगे अपन, किधर बनाएंगे? फॉर के ऊपर बना लो, ट्राई के ऊपर बना लो, कहीं भी बना लो, प्रिंट तो लूप के बाहर करना है, तो एक सम ले लूं 0। हाँ जी। और फॉर लूप 10 बार चलेगा, 10 नंबर आएंगे ना तो 10 बार चलेगा, कि नहीं चलेगा? 10 बार चलेगा ना, शाबाश। हाँ, इसको मैं एक एक्स वेरिएबल में रिसीव कर लूं, एक्स इक्वल टू एस डॉट, आ गया। एक्स में क्या क्या आएगा? प्रोड्यूसर का भेजा हुआ नंबर, कहां से होकर? शेयर्ड ऑब्जेक्ट से होकर। ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट है एस, यस। अब क्या करूं? एक्स का प्रिंट कर, हाँ प्रिंट कर दूं और सम में जोड़ दूं और सुला दूं, प्रिंट कर दूं, सम में जोड़ दूं, सुला दूं। बोलो, प्रिंट कर दो, कंज्यूम, बहुत बढ़िया, कंज्यूम, आगे बोलिए, एक्स, ठीक है, एक्स, और हाँ जी बिल्कुल ठीक, सम इक्वल टू, बहुत बढ़िया, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, शाबाश, सम, और सोने का टाइम सेम, बहुत बढ़िया। और ये फॉर लूप जब फिनिश हो तो बाहर आकर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज प्लस, हाँ जी, पता नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अगर आप ये कैच कर पा रहे हैं। मैंने तो उतना लॉजिक यूज करा जितना पहली बार मुझे समझ में आया। अब कोड चलेगा तो आएगी दिक्कतें, उसी को तो मैं सीधे सॉल्यूशन दे दूंगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा ना। बहुत बढ़िया। आपने कहा ये चेक करा कि प्रोड्यूसर कहीं 2 बार ना चल जाए? चल सकता है क्या प्रोड्यूसर 2 बार? हाँ, उसका रैंडम स्लीप टाइम दोनों बार 0 आ गया, यही तो रैंडमनेस का प्रॉब्लम है। वो रैंडम अगर 2 बार 0 सेकंड्स के लिए सो गया तो वो कहां इस बात की परवाह कर रहा है कि जो मैंने 1 प्रोड्यूस करा था वो कंज्यूम्ड हो गया तो मैं 2 प्रोड्यूस करूं, वो तो जाकर 2 रख कर आ जाएगा। तो जो मुझे चाहिए था वो क्या चाहिए था? प्रोड्यूस 1, कंज्यूम 1, प्रोड्यूस 2, कंज्यूम 2। इसके आने की संभावना बहुत कम है। किस्मत ने साथ दिया तो ये आउटपुट आ सकता है। कब आएगा? लक साथ दे, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके सो जाए, कंज्यूमर कंज्यूम करके सो जाए, प्रोड्यूसर कम सोए, कंज्यूमर ज्यादा सोए, और कुछ ऐसी सेटिंग हो जाए दोनों में कि वो बोले कि मैं कंज्यूम कर रहा हूं तब तक सोते रहना, और वो कह रहा है मैं प्रोड्यूस ना कर दूं तब तक कंज्यूम ना करना। पर अपने आप थोड़ी ये सेटिंग होगी, ये तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पर अभी इसको जैसा है वैसा ही चला के देखते हैं। ठीक है, अब क्या करूं? और कोड समझ आ रहा है जितना लिखा है? आप मेन में कुछ करना पड़ेगा। बोलो मेन में, बोलो मेन बेचारा बहुत सिंपल है। मेन क्या करेगा? मेन दोनों थ्रेड बनाएगा, बोलेगा जाओ दौड़ो, और खुद, और बोलेगा जब तुम लोग डेड हो जाओगे तो मैं उड़ जाऊंगा, मतलब ज्वाइन। बोलो बनाओ, मेन में ऑब्जेक्ट किसके बनाओगे? एक प्रोड्यूसर का बनाएंगे, एक कंज्यूमर का बनाएंगे, बनाओ। प्रोड्यूसर, वेरी गुड, प्रोड्यूसर पी, चलिए इक्वल टू, परफेक्ट, न्यू प्रोड्यूसर ओबीजे। अच्छा, और स्टार्ट तो अपने करानी, भी स्टार्ट भी करना होगा, ध्यान रखना। कंज्यूमर सी इज इक्वल्स टू, शाबाश, न्यू कंज्यूमर ओबीजे। आप चाहो तो यहां से स्टार्ट कॉल कर लो, और आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर से कर लो, कंस्ट्रक्टर से कर देते हैं। तो यहां लिख दूं स्टार्ट, चलेगा? चलेगा, आपने थ्रेड को इनहेरिट करा है ना, थ्रेड के पास स्टार्ट है, ठीक है, यही स्टार्ट यहां भी लिख दूं, कंज्यूमर में लिख दूं।
मैंने अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी करी है कि कोड बढ़िया चले, है ना। उसके बाद आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सौरभ, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। पहली बार ऐसा हुआ है, हफ्ते और पुराने टॉपिक याद हैं। सिंक्रोनाइज तो लगा ही नहीं है, बिल्कुल सही। अब मेन को सुला दें। कब तक? जब तक वो लूप 10 बार ना चल जाए। कितना टाइम लगेगा लूप को 10 बार चलने में? कौन जानता है, क्योंकि स्लीप टाइम रैंडम है। आपको क्या पता 3 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड लगेंगे। पर इतना तो पता है कि जब तक उनका रन चल रहा है मेन को सोना है। जब उनका रन खत्म हो जाएगा मेन उठ जाए। तो दोनों के रन के इंतजार में सोना है कि एक के? दोनों के। तो दोनों से कॉल कर लीजिए ज्वाइन, है ना। जो उस दिन यश को प्रॉब्लम थी आज नहीं होगी, क्योंकि आज थ्रेड एक्सटेंडेड है। तो हम सीधे कह सकते हैं पी डॉट ज्वाइन और सी डॉट ज्वाइन। क्यों? क्योंकि ज्वाइन अब आपकी क्लास में आ गया है, क्योंकि आपने थ्रेड को कर रखा है एक्सटेंड। वेरी गुड। क्या लिख दूं? बहुत बढ़िया, पी डॉट ज्वाइन। ये सबसे डिफिकल्ट कोड है और आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है इसमें। वेरी गुड, चलना चाहिए। नाइस। आपने दो गलतियां पकड़ी, वेरी गुड। एक तो सिंक्रोनाइजेशन लगना चाहिए और एक कुछ लगाया ही नहीं। ऐसा कुछ कुछ इफ एल्स तो आना चाहिए ना बीच में, वो भी नहीं लगाया अपन ने। और अपन बोल रहे हैं कि आउटपुट सीक्वेंस में आना चाहिए, वो कैसे आ जाएगा? फिर भी देखते हैं। और फिर यहां पर कैच लगा देते हैं। ऐसा ये कैच कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया हमारा कैच। और बोल देते हैं मेन इंटरप्टेड, वहां बोल देते हैं कंज्यूमर इंटरप्टेड। तो सिंटैक्टिकली कोड सही है कि गलत है? सिंटैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लॉजिक की है। सिंटेक्स वाइज तो कोड ठीक दिख रहा है। नाउ लेट्स रन दिस। आप प्रिडिक्ट करो क्या होगा। क्या होगा? देखो एक संभावना, जैसे ही आपने कोड चलाया किस्मत ने धोखा दिया, प्रोड्यूसर का स्लीप टाइम 2.7 का आ गया। आपने तो प्रोड्यूसर चलाया ना सबसे पहले, समझो क्या होगा। ये लाइन चली, कंस्ट्रक्टर चला, चला कंस्ट्रक्टर चला तो स्टार्ट चला, स्टार्ट चला तो रन चला। प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस करा, प्रोड्यूस करने के बाद वो सोने चला गया। 2 सेकंड के लिए मान लो, बहुत होते हैं 2 सेकंड, मतलब 2000 मिली सेकंड है। मेन तो ऑलरेडी सो रहा है। अब कंज्यूमर दौड़ा, कंज्यूमर दौड़ा, कंज्यूमर ने कंज्यूम करा, कर लेगा तो पहला आउटपुट तो बढ़िया आएगा। इत्तेफाक से कंज्यूमर का स्लीप टाइम 0 आ गया। आ सकता है। और प्रोड्यूसर तो अभी सो ही रहा है, ये फिर दौड़ कर जाकर फिर से एक बार और 1 ले आएगा। इसका मतलब प्रोड्यूस 1, कंज्यूम 1, कंज्यूम 1, ऐसा हो सकता है। क्लियर? चलो देखते हैं। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, देखो देखो गड़बड़ हुई है क्या? क्या? हाँ हाँ हाँ। देखो प्रोड्यूस, देखो देखो, तीन तीन कहाँ किस्मत ने साथ दिया? कहाँ दिया? वो 3 बार 9 आ रहा है और सम 58 आ रहा है। ऐसे थोड़ी साथ दे देगी किस्मत। मेरे सामने तो दे भी देगी, इंटरव्यूअर के सामने बिल्कुल नहीं देगी। वहां सबसे बड़ा धोखा होगा अगर हमको लग रहा है कि ये कोड सही है। नहीं है ना सही? चेक करो कहाँ आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। प्रोड्यूस 9, कंज्यूम 9, फिर कंज्यूम 9। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उठ नहीं जा रहा है, सोया ही नहीं वो 0 सेकंड के लिए सोया, फिर उसने कंज्यूम कर लिया। ये प्रॉब्लम है आपके कोड में। ऊपर भी थी शायद ये 5 के साथ, है ना। अब सौरभ, सौरभ ना, सौरभ ने मुझे बोला सर सिंक्रोनाइजेशन तो आपने अचीव ही नहीं करा। हाँ ठीक है, कर लेते हैं। चाहिए क्या सिंक्रोनाइजेशन अपन को? चाहिए, क्योंकि अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर दो थ्रेड्स के बीच में कुछ शेयर्ड है और एक थ्रेड कुछ कर रहा है, तो दूसरा अपना काम शुरू ना करे। कब तक? जब तक पहले का काम खत्म ना हो जाए। हालांकि इसमें प्रॉब्लम नहीं है सिंक्रोनाइजेशन की, क्योंकि मैं बता दूं, क्या आपने स्लीप सेट के अंदर कॉल करा है? नहीं करा है ना। इसका मतलब प्रोड्यूसर सेट चलाने के बाद सोएगा, शेयर्ड ऑब्जेक्ट फ्री है सेट चलने के बाद। और कंज्यूमर गेट के बाद सोएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन से आपको कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी अपन लगा देते हैं, फिर भी अपन लगा देते हैं, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है शेयर्ड में सिंक्रोनाइजेशन तो होना चाहिए। अच्छा, एक बार में एक चलना चाहिए कि सेट गेट एक साथ चलने चाहिए? तो इसका मतलब सिंक्रोनाइजेशन तो बनता है, पर मैं बता दूं उससे कुछ हासिल नहीं होगा, हमें अभी कुछ मिलेगा नहीं। दिल को संतुष्टि होगी कि हाँ एक टॉपिक लगा दिया अपन ने। लगाओ, कहां लगाएं? अपन जो शेयर्ड मेथड्स हैं उस पे लगा दें। कौन है? सेट और गेट। चलो लगा देते हैं। क्या कर दूं? सिंक्रोनाइज कर दूं। पब्लिक वॉइड सेट सिंक्रोनाइज्ड। ओ सॉरी, कंस्ट्रक्टर पे कर दिया मैंने।
गेट पे। कहां गया इसका गेट? ये रहा सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, इस चेंज के बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ, ऊपर नीचे क्या? ठीक है ना? चलाओ। कुछ नहीं हुआ ना? ऑब्जेक्ट सेम है ना, लेकिन शेयर्ड ऑब्जेक्ट है ना, तो मतलब जब तक एस प्रोड्यूसर से फ्री ना हो जाए कंज्यूमर उसे यूज ना करे। कितना आ रहा है ये देखो। तो सिंक्रोनाइजेशन भी फेल हो गया। ऐसा नहीं है कि सिंक्रोनाइजेशन लगेगा नहीं, पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिलहाल सिंक्रोनाइजेशन के पास नहीं है। फिलहाल आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास है, और वो है लॉजिक। कुछ ऐसी सेटिंग बिठाओ कि प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करके आए, कुछ ऐसा करके आए कि उसे अगली बार ये पता चल जाए कि कंज्यूमर ने कंज्यूम करा है या नहीं करा है। कंज्यूमर जब कंज्यूम करने जाए, उसको पता लग जाए कि ये वैल्यू नई है कि पुरानी है। अगर पुरानी है, कंज्यूम ना चले, नहीं कंज्यूम ना करे। और अगर नहीं है तो कुछ बुलियन बुलियन लगेगा। लगेगा, ठीक है, एक बुलियन लगेगा। चलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बुलियन लगेगा। बोलो। प्राइवेट? कहां लगेगा बुलियन? प्रोड्यूसर कंज्यूमर में कि इधर शेयर्ड में? शेयर्ड में, क्योंकि वो बुलियन दोनों में चाहिए, सेट में और गेट में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोलो अनुराग, बोलो बोलो बोलो। लग रहा है ना हो जाएगा? क्या बात है, वेरी गुड। पब्लिक बुलियन। चलो, इज कंज्यूम, इज न्यू बोल दूं? चलो, इज न्यू। इनिशियली, इनिशियली फॉल्स कर दूं? चलो ठीक है, फॉल्स कर देता हूं। अब क्या करूं? मैं हिंदी में बताऊं क्या करना है। जब प्रोड्यूसर सेट करने आए तो उसको यह पता लग जाए कि कंज्यूमर ने कंज्यूम करा है कि नहीं करा है। अगर कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं करा है तो प्रोड्यूसर सेट ना करे। कंज्यूमर जब कंज्यूम करने आए तो उसको पता लग जाए प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा है कि नहीं करा है। अगर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस नया नंबर नहीं करा है तो कंज्यूमर कंज्यूम ना करे। तो अगर मैं इस बूलियन वेरिएबल को इन दोनों के बीच में ट्रू फॉल्स करता रहूं तो कुछ काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो अपन ये मान लेते हैं कि अगर, चलो अनुराग वाला नाम ले लेते हैं, वो आपके लिए पढ़ने में ज्यादा आसान रहेगा। इस कंज्यूम्ड, इसको इनिशियली अपन कर देते हैं ट्रू, क्योंकि आप मुझे बताइए सबसे पहले प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना चाहिए, और हम ये मान सकते हैं कि कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया है, जीरो, जीरो कंज्यूम कर लिया है ना। ठीक है, तो क्या करे प्रोड्यूसर? एन इक्वल टू आई के बाद के पहले? अब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपन बोलेंगे अगर इस कंज्यूम की वैल्यू ट्रू है, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है डबल इक्वल टू ट्रू, पर रीडेबिलिटी के लिए लिख देता हूं। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो क्या करो? ठीक है, तो एन इक्वल टू आई कर दो, बल्कि उल्टा कर दें, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है। अब आपको आएगी प्रॉब्लम। क्या करें फॉल्स है तो? कुछ नहीं करना मतलब? जीरो कर दो, जीरो कर दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इस कंज्यूम्ड फॉल्स है अगर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंज्यूमर ने अभी तक कंज्यूम नहीं करा है। वापस सो जाओ, है ना। अब एक चीज जो आप भूल रहे हैं, सो जाओ मतलब स्लीप। दो ही तरह से सुलाना आता है अपन को, या तो स्लीप और या ज्वाइन। ज्वाइन कॉल कर लूं तो दिक्कत है। अगर मैंने ज्वाइन कॉल कर लिया तो प्रोड्यूसर इतनी लंबी नींद सोएगा कि कंज्यूमर के रन खत्म होने के बाद उठेगा। अच्छा, और अपन को प्रोड्यूसर को कब उठाना है? कंज्यूमर के रन खत्म होने के बाद, कंज्यूम होने के बाद, मतलब 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, नहीं पता, 3 सेकंड बाद। ठीक है, चलो चलो 3 मान लिया मैंने। अनुराग की बात सुनो, तो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो बच्चे। अगर मैं यहां थ्रेड डॉट स्लीप लिख देता हूं, और मान लो कंज्यूमर से सेटिंग है, वो बोलेगा मैं 3 ही सेकंड सोऊंगा, तू ध्यान रखना है ना। ठीक, तो मैं अगर लिख भी देता हूं थ्रेड डॉट स्लीप 3000, तो प्रोड्यूसर सो जाएगा। अब है आपके लास्ट लेक्चर का टेस्ट, इससे कुछ होता है? लॉक लग जाता है। तो अगर ये सो गया ना कौन, तो ताला खुलेगा नहीं, ये सोता रहेगा। किस इंतजार में कि कंज्यूमर कंज्यूम करे? कंज्यूमर कंज्यूम करेगा नहीं, क्योंकि ताला लगा हुआ है। नहीं आया समझ? अगर प्रोड्यूसर सो गया तो आप कितनी देर में इसको उठाओगे? 3 सेकंड में उठाओगे? गारंटी है 3 सेकंड में कंज्यूमर अपना काम कर ही लेगा? नहीं गारंटी है। और जब ये सोएगा तो कंज्यूमर को चलना चाहिए,
लॉजिक तो ये कहता है नहीं चल पाएगा क्योंकि आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक में बैठे हो, और सिंक्रोनाइज ब्लॉक लॉकिंग कर देता है। तब यहां आती है जरूरत एक नए मेथड की, इसका नाम है वेट। क्या नाम है? WAIT, वेट मेथड है। किसका मेथड है? ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। किसका मेथड है? ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। ये मैं इंटरव्यू बैच में बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड क्यों है, होना तो इसको थ्रेड में चाहिए, है ना। लॉजिकली वेट का काम क्या है? थ्रेड को सुलाना। सारे सुलाने वाले मेथड थ्रेड के हैं, स्लीप भी थ्रेड का है, ज्वाइन भी थ्रेड का है, पर वेट ऑब्जेक्ट का है। अब आप अपना कोर जावा का सिलेबस याद करो, ऑब्जेक्ट क्लास के पास 9 मेथड है उसमें से एक इक्वल्स पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया, हैश कोड पढ़ लिया, टू स्ट्रिंग पढ़ लिया, आज 3 और पढ़ोगे, गॉट इट। बाकी 2 उसके इंटरनल मेथड्स हैं, आज 3 और पढ़ोगे, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। तो पहला पढ़ने जा रहे हैं अपन वेट। इंटरव्यूअर का अगला सवाल होगा स्लीप और ज्वाइन के बाद, स्लीप और वेट में क्या फर्क है? आप बोलोगे सर 2 फर्क है। सबसे पहले देख लो, ये जो वेट है ना, इसको आप ऐसे कॉल करोगे, ऐसे चल गया बिना डॉट वॉट के। कैसे चल गया? क्योंकि ये थ्रेड का मेथड नहीं है, गॉट इट। ये किसका मेथड है? ये मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का है। इंटरप्रेट एक्सेप्शन दे रहा है तो आपको ट्राई लगाना पड़ेगा, वो बात की बात है। अब ये वेट क्या करेगा समझो। वेट कहता है मैं 2 काम करूंगा। जिसने भी मुझे कॉल करा है, किसने कॉल करा है? प्रोड्यूसर ने, कंज्यूमर ने नहीं कॉल करा। आप सेट में हो, इसको कॉल किसने करा? अफरोजी हटाना एक मिनट कर सर। इसको कॉल प्रोड्यूसर ने करा है। अब डेटा स्ट्रक्चर वाले ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दोगे आप इंटरव्यू में। जावा ने एक क्यू मेंटेन करी हुई है, एक क्यू है जावा के पास। जावा प्रोड्यूसर को बोलेगी जाओ उस क्यू में जाकर वेट करो, तभी मेथड का नाम वेट है। और नोटिस करिए टाइम पीरियड नहीं है ना। तो अब प्रोड्यूसर जाकर वहां पर वेट करेगा, कहां पर? एक क्यू में। जिनको क्यू नहीं पता आप मान लो एक एरे में, वहां जाकर ये वेट करेगा। किस बात का वेट करेगा? कि कंज्यूमर अपना काम फिनिश कर ले तो मैं आगे बढ़ूं। अगला डाउट सर, इसको कैसे पता कि कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया है? तो एक और मेथड है, उसका नाम है नोटिफाई। क्या नाम है? जब कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा ना, तो वो एक नोटिफाई को कॉल भेजेगा। नोटिफाई क्या बोलेगा? कोई क्यू में इंतजार कर रहा है क्या? ये बोलेगा हाँ। तो बोलेगा तुम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो हो गई, शुरू करो अपनी आगे की प्रोसेसिंग। दूसरा काम जो वेट करेगा वो ये खोल देगा। इसलिए आप स्लीप पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप डिपेंड कर सकते हो वेट पे। पर वेट की अपनी एक शर्त है। वेट कहता है मुझे तुम हर किसी के अंदर से कॉल मत करना, उसी मेथड से करना जिसके आगे लगाओ सिंक्रोनाइज्ड। मुझे हर किसी से कॉल नहीं करना, उसी से करना जिसके आगे लगाओ सिंक्रोनाइज्ड। क्योंकि आप मुझे बोल सकते हो सर सिंक्रोनाइजेशन का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यूज, आपका तो बूलियन ही कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। इसलिए प्रॉब्लम है कि जो सिंक्रोनाइज है वो लॉक, वेट लॉक खोलता है, और लॉक खोलने के लिए लॉक लगा होना चाहिए, और लॉक लगेगा तब जब, एक बार फिर से, क्या है वेट? वेट ऑब्जेक्ट क्लास का एक मेथड है। क्या करता है? जो थ्रेड वेट को कॉल करता है उसको बोलता है जाओ तुम सो जाओ। कितनी देर तक सो जाओ नहीं मालूम, तुमको कोई उठाने आएगा तब उठना। उठाने कौन आएगा? वो थ्रेड उठाने आएगा जो कॉल करेगा नोटिफाई। तो उठाने तो ज्वाइन के केस में भी आता था, हां, पर ज्वाइन के केस में डेड होने के बाद उठाने आता था। यहां अपना काम खत्म करते ही उठाने आएगा। तो अगर आप समझ रहे हो तो आप इमेजिन कर सकते हो गेट में एक नोटिफाई का कॉल भी आएगा, और गेट को कॉल कौन करेगा? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कॉल करेगा नोटिफाई। तो अगर प्रोड्यूसर ने वेट कॉल करा होगा, अगर क्यू में कोई वेट कर रहा होगा, तो नोटिफाई उसको जगा देगा। अच्छा अब ये बताओ, अगला टेस्ट, वेट और नोटिफाई कहां कहां कॉल होंगे? वेट सेट में और नोटिफाई गेट में? नहीं, दोनों दोनों जगह कॉल होंगे। दोनों दोनों जगह क्यों होंगे? क्यों नहीं होंगे? जब कंज्यूमर कंज्यूम करने आएगा, चांसेस हैं कि प्रोड्यूसर ने अभी तक प्रोड्यूस ना करा हो, तो कंज्यूमर क्या करेगा? वेट करेगा, लॉक खोलना पड़ेगा, वरना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो दोनों जगह वेट और दोनों जगह नोटिफाई का कॉल आएगा। तो क्या फर्क हुआ वेट और स्लीप में? 2 फर्क हुए, 3 फर्क हुए। स्लीप थ्रेड का है, वेट ऑब्जेक्ट का है। स्लीप टाइम लेता है, वेट बोलता है मेरे को टाइम नहीं चाहिए। स्लीप बोलता है मैं लॉक वॉक नहीं खुलवा सकता, ना मेरे को लॉक वाले में से कॉल करने की आवश्यकता है। वेट कहता है मेरे को लॉक वाले मेथड से कॉल करना और मैं लॉक खुलवा दूंगा, क्योंकि मैं अगर लॉक खुलवाऊंगा नहीं तो प्रोड्यूसर जब सोने जाएगा तो दूसरे को चलने का मौका नहीं मिलेगा, और वो प्रोड्यूसर को कभी वेकअप नहीं कर पाएगा। अब बताओ क्या क्या कहां कहां कर दूं? सबसे पहले तो ट्राई लगा दूं, क्योंकि ये कह रहा है इंटरप्टेड एक्सेप्शन है। कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन EX, ठीक है, अभी ठीक हुआ, एरर हट गई, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब इस कंज्यूम की वैल्यू
इस कंज्यूम की वैल्यू फॉल्स है। इस कंज्यूम की वैल्यू फॉल्स कब होगी? जब कंज्यूमर ने अभी तक उसे कंज्यूम नहीं करा होगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको इनिशियली फॉल्स ही रखते हैं, मजा तब आएगा, है ना। इसको इनिशियली फॉल्स, देखो क्या होगा, जैसे ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने आएगा, अगर ये वैल्यू आपको इनिशियली फॉल्स मिलती है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आप वेट करने चले जाओगे। अच्छा, वेट करने के बाद उठाएगा कौन आपको? वेट करने के बाद उठाएगा आपको नोटिफाई। नोटिफाई कहां से कॉल होगा? नोटिफाई कॉल होगा गेट से। अच्छा, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नोटिफाई ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और नोटिफाई के बाद रिटर्न इन, सफिशिएंट है? जल्दी जल्दी क्विक, सफिशिएंट है? नहीं है, नहीं नहीं, इसको वेट नहीं, हाँ ये मत सोचना कि इसमें ट्राई कैश लगेगा, वो नहीं लग रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब ये नोटिफाई कॉल करेगा, ये हमेशा नोटिफाई क्यों कॉल करेगा? इसको भी तो वेट कॉल करना पड़ सकता है। तो इसको भी तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर कंज्यूम नहीं हुआ है, सॉरी अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो मैं सोने जाऊं, और ये सोने जाएगा तो इसको उठाएगा कौन? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर सोने जाएगा तो उसको उठाएगा कौन? कंज्यूमर। ठीक, तो यहां क्या करूं? यहां भी कुछ इफ लगेगा। वेरी गुड, तो ये कोड कॉपी पेस्ट कर लें, कुछ ऐसा ही यहां भी चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या होगा? वेरी गुड, डबल इक्वल टू ट्रू आएगा, ठीक है। तो अगर ये कंज्यूम कर चुका है, कर चुका है तो ये सो जाए, है ना, ये कंज्यूम कर चुका है तो ये सो जाए। और उठे कब? यहां से नहीं उठे, उठे तब जब यहां वाला कॉल करे नोटिफाई। तो यहां से n इक्वल टू आई के बाद कैन आई पुट अ कॉल टू नोटिफाई? यस। कहां एल्स लगाएंगे? हाँ, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कहां जाओगे? अंदर चले जाओगे, रुक जाओगे यहां पर, रुक जाओगे यहां पर, है ना। जब यहां पर रुक जाओगे तो यहां तक कब आओगे? जब यहां से बाहर निकलोगे। यहां से बाहर कब निकलोगे? जब ये वाला कॉल करेगा नोटिफाई। तो इसके यहां पर नोटिफाई कॉल कर लूं, ठीक है। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, मैं अभी ठीक कर रहा हूं, ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, है ना। हाँ, अब यहां पर मैं एक लाइन और डालना चाह रहा हूं, वेट के नीचे तो डाल नहीं सकता, यहां बोल दूंगा प्रोड्यूसर स्लीपिंग, प्रोड्यूसर स्लीपिंग और वेटिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू से, प्रोड्यूसर वेटिंग, ठीक है। और यहां एक लाइन डाल दीजिए, कंज्यूमर वेटिंग। अच्छा, अब वो जो बूलियन वेरिएबल है उसको चेंज वेंज करोगे कि नहीं? करोगे ना, वेरी गुड। क्या करोगे? तो अब आप मुझे बताइए, अगर इस कंज्यूम की वैल्यू इनिशियली ट्रू है ना, आपने चेक करा क्या ये फॉल्स है? नहीं जी नहीं है, ठीक है। क्या करा आपने? n इक्वल टू आई कर दिया और आपने नोटिफाई कर दिया, समझना, ठीक है। नोटिफाई कर दिया, अगर कोई वेट कर रहा होगा तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। नोटिफाई ये भी नहीं बोलता है कि क्यू में कोई होना ही चाहिए, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद कौन चलेगा? इसके बाद कंज्यूमर चलेगा, ठीक है। कंज्यूमर वैल्यू क्या दिखेगा कंज्यूम की? कंज्यूमर कंज्यूम की वैल्यू दिखेगा ट्रू। तो आप मुझे बताइए, अगर इसको ट्रू मिल गया तो ये तो सोने चला जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहां पर अपन को एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, और वो लाइन होगी इस कंज्यूम्ड इक्वल टू फॉल्स। प्रोड्यूसर बोला मैंने प्रोड्यूस कर दिया पर तुमने अभी तक कंज्यूम नहीं करा है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर ये फॉल्स होगा, है ना, ये फॉल्स होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये क्या करेगा? कंज्यूम कर लेगा, रिटर्न एन कर देगा और ये कर देगा नोटिफाई। क्या ये कंज्यूम करने के बाद वैल्यू चेंज करेगा? अगर ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर को हमेशा ये फॉल्स ही मिलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना प्रोड्यूसर के साथ। तो क्या करा जाए? यहां पर एक लाइन और लिखी जाए, क्या? मैंने कंज्यूम कर लिया है। कैसे बताएगा मैंने कंज्यूम कर लिया है? आप करो ट्रेस, कुछ भी, हाँ जी। किसके ऊपर? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरा सिंक्रोनाइज ब्लॉक है ना, ऊपर कर दो, डजेंट मैटर। होगा क्या? आप इससे बाहर तभी निकलोगे ना जब आपका कोड कंप्लीट हो जाए, है ना। अब बच्चों समझाओ कैसे काम होगा। चलो शुरू करो, कुछ भी रैंडम चलाते हैं अपन। सबसे पहले प्रोड्यूसर चला, वन प्रोड्यूस हुआ, यस और नो, ठीक है। प्रोड्यूस वन आया, ठीक है। उसके पहले एस डॉट सेट में गया, यहां पहुंचा, क्या है इसकी वैल्यू? कंडीशन क्या आया स्क्रीन पे लिखा हुआ? एन इक्वल टू आई, अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं आया है, एन इक्वल टू आई से एन में वन आ गया, इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई, नोटिफाई कॉल हुआ। कौन है क्यू में? और नोटिफाई कहता है कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो बाहर आ जाए। कंट्रोल कहां जाएगा? वापस आ जाएगा रन में, आगे रन में आकर प्रोड्यूसर सो सकता है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर सोने चला गया लंबा 2.7 सेकंड्स के लिए, बल्कि 2 सेकंड मान लो,
क्या होगा? लॉक खुल गया है। हाँ, क्योंकि आप मेथड से बाहर निकल आए हो, लॉक खुल गया है। इसका लूप आगे बढ़ेगा। वेरी गुड, ये कंज्यूम करेगा। जैसे ही गेट चलेगा, कंट्रोल गेट में जाएगा। और इस कंज्यूम की वैल्यू कितनी है? तो ये कंडीशन फॉल्स ना, ये कंडीशन फॉल्स होगी। कंट्रोल इस पे आएगा, इस कंज्यूम ट्रू हो जाएगा। यहां से कॉल होगा नोटिफाई, और एन को आप कर देंगे रिटर्न। क्या रिटर्न लेकर जाएगा? ये 1। ठीक है, इस कंज्यूम क्या बन चुका है? ट्रू। एक मिनट, इस कंज्यूम ट्रू बन चुका है, बन चुका है, और यहां से रिटर्न हो गया है 1। किसके पास गया 1? गेट की रिटर्न वैल्यू पे गया। यहां 1 आ गया। क्या प्रिंट करा आपने? प्रोड्यूसर सो रहा है। ये मत सोचना क्यों उठने के हमने नोटिफाई कॉल करा, नहीं उठा है, वो स्लीप से सो रहा है। समझो, वेट से नहीं सो रहा है। दो तरह का सोना होता है, एक वेट वाला, एक स्लीप वाला। वेट वाले की क्यू होती है, स्लीप की क्यू नहीं है। तो प्रोड्यूसर सो रहा है, लेकिन टाइम पीरियड के लिए सो रहा है, नॉट फॉर वेट। ठीक है, कंज्यूमर आगे बढ़ा। क्या इस बात के चांसेस हैं कंज्यूमर का स्लीप टाइम 0 आ जाए? रैंडम तो रैंडम है फिर। ठीक है, लूप घूमा वापस, गेट चलेगा। लॉक खुला हुआ है, लॉक खुला हुआ है, गेट चला। जब गेट चला, तो कंज्यूम की वैल्यू कितनी थी? ट्रू थी। ये क्या करेगा? सोने चला जाएगा। प्रोड्यूसर भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, पर दोनों के सोने में फर्क है। प्रोड्यूसर का टाइम पीरियड ओवर होते ही वो जाग जाएगा, और जागते ही लॉक खुल गया है। आपने वेट कॉल करा है तो लॉक खुल गया है। जागते ही वो शुरू करेगा अपना बाकी बचा हुआ कोड। जब वो बाकी बचा हुआ कोड शुरू करेगा, तो यहां रुका हुआ था ना प्रोड्यूसर, सॉरी, यहां रुका हुआ था प्रोड्यूसर, यहां सो रहा था, यहां से वो उठा। ठीक है, उठने के बाद क्या करा उसने? वैल्यू प्रोड्यूस करी। अब क्या वैल्यू प्रोड्यूस करी उसने? उसने वैल्यू प्रोड्यूस करी 2। इस कंज्यूम क्या है? जल्दी जल्दी, इस कंज्यूम, इस कंज्यूम ट्रू। अरे ट्रू है भाई, तभी तो कंज्यूमर सो रहा है। इस कंज्यूम ट्रू है। प्रोड्यूसर क्या लेकर आया? 2 लेकर आया। ये कंडीशन फॉल्स है। प्रोड्यूसर ने क्या करा? 2 डाला। इस कंज्यूम फॉल्स कर दिया। कॉल करा नोटिफाई। कंज्यूमर सो रहा है, वेट वाला सो रहा है, तो वो नोटिफाई से जाग जाएगा। जागते ही अपनी प्रोसेसिंग कंटिन्यू कर देगा। करिए रन। सेव नहीं करा क्या? ठीक है, वेट से अभी तक नहीं सोए हैं। एक बार और, समझ आया आपको बिहेवियर? अच्छा, ट्रेस करना जरा। इस पे क्या हुआ? प्रोड्यूसर ने 1 प्रोड्यूस करा, और फिर सोने चला गया होगा। कौन सा वाला सोने चला गया होगा? स्लीप वाला, वेट वाला नहीं, स्लीप वाला सोने चला गया होगा। कंज्यूमर ने कंज्यूम करा, कंज्यूमर भी सोने चला गया। कौन सा वाला? स्लीप वाला। अभी स्लीप वाला सोना चल रहा है। कंज्यूमर उठा, प्रोड्यूसर उठा, 2 प्रोड्यूस करा, सोने चला गया। कंज्यूमर उठा, सोने चला गया। प्रोड्यूसर उठा, प्रोड्यूस करा, सोने चला गया। कंज्यूमर उठा, सोने चला गया। प्रोड्यूसर उठा, 4 प्रोड्यूस करा, स्लीप से सोने चला गया। स्लीप से सोने के बाद दोबारा आया, शायद उसका स्लीप 0 का रहा होगा। वापस आया, वापस आया तो उसे फ्लैग की वैल्यू ट्रू मिली, तो उसको समझ में आ गया, सॉरी फॉल्स मिली, तो उसको समझ में आ गया कंज्यूम नहीं हुआ है, तो वो चला गया सोने। अब ये भी सो रहा है, कंज्यूमर भी सो रहा है। उठेगा कौन? पहले कंज्यूमर उठेगा, क्योंकि ये तो वेट से सो रहा है, और ये तभी जागेगा जब इसको नोटिफाई का कॉल मिलेगा। नोटिफाई का कॉल कौन देगा? कंज्यूमर देगा। कंज्यूमर ने नोटिफाई कॉल करा, उसके बाद कंज्यूमर ने अपनी कहानी स्टार्ट करी। जैसे ही कंज्यूमर ने 4 कंज्यूम करा, उसने नोटिफाई कॉल करा। प्रोड्यूसर ने बोला अच्छा मेरे पास 5 था, 5 ले लो। आप चाहो तो आप ये भी देख सकते हो, और क्लैरिटी आ जाएगी कि जब प्रोड्यूसर सोने गया, तो उसके पास वैल्यू कौन सी थी? प्रोड्यूसर वेटिंग विद, प्लस क्या कर दूं? आई कर दूं, आई 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 आई। प्रोड्यूसर वेटिंग विद आई। इससे क्या होगा? इसमें कहा है? हम्म ठीक है, प्रोड्यूसर वेटिंग विद आई। अब आप देखो, प्रोड्यूसर जो वैल्यू लाएगा, अगर उसको पता लग गया कि ये वैल्यू अभी तक, पिछली वैल्यू अभी तक कंज्यूम नहीं हुई है, तो इस वैल्यू को अपने पास रख के बैठा रहेगा। किस में नहीं असाइन करेगा? एन में असाइन नहीं करेगा।
अच्छा, कंज्यूमर वेट नहीं कर रहा है? कर रहा है, अपने प्रिंटल नहीं डाला है, वो भी डाल लीजिए। लिखा है, ओके। आ नहीं रहा होगा, ठीक है, वो चांस नहीं बन रहा होगा। कंज्यूमर वेटिंग आफ्टर कंज्यूमिंग प्लस प्लस एन, एन की प्रीवियस वैल्यू। हाँ हाँ, होगा, रैंडमनेस होगी। एक्चुअल में प्रिंटलन क्या करता है, आईओ ऑपरेशंस करता है ना। जावा आईओ ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करती है। इस कारण से आपको आपका काम हो रहा है। ये तो चाहिए भी नहीं ना, ये तो अपन ने लगाया अपने लिए। इंटरव्यूअर थोड़ी बोलेगा बताना जरा सो भी रहा है कि नहीं, तो उसको तो 55 से मतलब है। 55 ले आया आप प्रॉपर तरीके से, ही इज कंटेंटेड, ही इज हैप्पी। अभी समझ आया? तो क्या फर्क रहा वेट, स्लीप और जॉइन में? जॉइन डेड होने के बाद ही उठाएगा, स्लीप टाइम पीरियड के बाद उठाएगा। वेट बोलेगा मैं तब उठाऊंगा जब नोटिफाई का कॉल आएगा। अब आखिरी बात, मैंने कहा था 3 मेथड्स हैं, वेट, नोटिफाई और। अब इंटरव्यू थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा। बोलेगा मान लो प्रोड्यूसर एक है और कंज्यूमर 3 है, चांसेस है? हाँ, क्यों नहीं है? एक वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, 3 लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। राइट, जैसे जैसे व्हाट्सएप में मैं ग्रुप मैसेज कर रहा हूं, भेजने वाला एक है, रिसीव करने वाले बहुत सारे हैं। ओके, अब क्या करोगे? तो प्रॉब्लम यह है कि जब आप नोटिफाई कॉल करते हैं तो सिर्फ एक थ्रेड बाहर आता है। किससे? तो आप कॉल करेंगे नोटिफाई ऑल। वो क्या करेगा? बोलेगा चलो भेड़ चाल में, चलो 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 सब निकलो बाहर, जिसका वेट कर रहे थे उसने कंज्यूम कर लिया है, तो सब बाहर आ जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल। आखिरी बात, अगर आपने वेट को और नोटिफाई को इसके बिना कॉल करा तो जावा थ्रो करती है, हाँ एक्सेप्शन करती है। नाम पहली बार आप सुनेंगे, उसका नाम है इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन। ये सब मैं लिखवा रहा हूं अभी। इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन कब आती है? जब वेट को एक ऐसे मेथड से कॉल करते हो जिसके आगे नहीं लगा है सिंक्रोनाइज। तो वो भी करके देख लेते हैं। लेट्स डिलीट दिस। ठीक है, जावा कुछ नहीं कह रही है क्योंकि जो एक्सेप्शन आएगी वो अनचेक्ड है। रन करिए। इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन, और ये कंज्यूम तो आपकी पुरानी वैल्यू है, छोड़ दीजिए। एक्सेप्शन का नाम ये है। आया समझ? क्यों आया? क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई कि आपने सिंक्रोनाइज्ड नहीं लगाया है। लिखो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोटिफाई ऑल सबको क्यू से बाहर ले आएगा। कौन सबको? सारे कंज्यूमर्स को। सब बाहर आ गए, अब कौन चलेगा? कोई भी चल सकता है, डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी सबकी बराबर। और आपको क्या फर्क पड़ रहा है कौन पहले चल रहा है बाद में चल रहा है? आपका एम तो ये सारे चल जाएं तो अगली वैल्यू प्रोड्यूस हो। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि कंज्यूमर 1 पहले चला के 2 पहले चला? तो नोटिफाई ऑल सबको क्यू से बाहर निकाल देगा। लिखिए, ये कौन थी? ये थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, वेरी फेमस प्रॉब्लम ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। लिखिए, वेट एंड नोटिफाई। लिखिए, इन जावा द थ्रेड क्लास, इन जावा द थ्रेड क्लास provides us, sorry, not thread class, object class. In Java, object class provides us, आप लोग भी कर कर लें, टू, टू के थ्री, थ्री, थ्री वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेडिंग रिलेटेड मेथड्स। ये थ्रेड से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये थ्रेड को उठाते जगाते हैं। और यही क्वेश्चन है कि अगर ये थ्रेड से रिलेटेड हैं देन व्हाई दे हैव बीन प्लेस्ड इन ऑब्जेक्ट, व्हाई नॉट इन थ्रेड? लॉजिक तो ये होता है भाई, कलेक्शन का मेथड कलेक्शन में हो, कलेक्शन का मेथड किसी और क्लास में क्यों बैठा हुआ है? पता नहीं, देखते हैं।
सब आज थोड़ी पता चलेगा, कुछ इंटरव्यू बैच के लिए भी है। लिखिए, इन जावा द ऑब्जेक्ट क्लास प्रोवाइड्स अस थ्री वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स related to threading, or three very important threading related methods called as wait, notify and notify all. सब के सब ना कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, तो डिक्लेरेशन बोलो, पब्लिक वॉइड वेट, पब्लिक वॉइड नोटिफाई, पब्लिक वॉइड नोटिफाई ऑल। ओवरराइड करते हो, कॉल करते हो इनको? कॉल करते हैं। ओवरराइड तो आप इक्वल्स को करते हो, टू स्ट्रिंग को करते हो, हैश कोड को करते हो, ये सिर्फ कॉल करने के लिए। पहला लिखो वेट, लिखो पॉइंट्स में लिखना। फर्स्ट पॉइंट, द वेट मेथड, the wait method is used for thread synchronization. कैसा सिंक्रोनाइजेशन? मैं सोने जा रहा हूं, तेरा काम खत्म हो तो मेरे को उठा देना। यूज फॉर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। नंबर टू, इट इज यूज बाय डेवलपर्स, किसके लिए? थ्रेड को सुलाने के लिए, पॉज करने के लिए। इट इज यूज बाय डेवलपर्स टू पॉज अ थ्रेड, टू पॉज अ थ्रेड, किसके इंतजार में? किसी और के काम कंप्लीट होकर नोटिफाई कॉल करने के इंतजार में। अंटिल, अच्छा तो इसका मतलब अगर मैंने एक जावा में प्रोग्राम लिखा और वेट कॉल करा, प्रोग्राम हैंग? हैंग क्यों? जो वेट करेगा वो तब तक नहीं उठेगा जब तक कोई नोटिफाई कॉल ना करे। सो इट इज यूज बाय डेवलपर्स टू पॉज अ थ्रेड अंटिल सम अदर थ्रेड कंप्लीट्स इट्स टास्क एंड नोटिफाइज इट। और क्या करता है वेट? लॉक खोल देता है, वेरी गुड, और एक क्यू में ले जाकर बिठवा देता है। नंबर थ्री, वेन एवर वी कॉल वेट, whenever we call wait, java always does two things. पहला, बिल्कुल सही, इसीलिए, बोलो बोलो बोलो, वेट लॉक खोलता है इसीलिए उसे कॉल करना पड़ता है सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर से। नंबर वन, रिलीजेस द लॉक, रिलीजेस, SES, releases the lock obtained by the thread calling wait. नंबर टू, लॉक खुल जाता है और ये जाकर क्यू में बैठ जाता है। स्लीप की क्यू नहीं होती? नहीं होती। ज्वाइन की भी नहीं होती, इसकी क्यू होती है। नंबर टू, पुट्स द थ्रेड इन अ वेटिंग क्यू। और ये क्यू किसके पास है? गेस करो। ये क्यू शेयर्ड ऑब्जेक्ट के पास है। वही हो रहा है ना दोनों के बीच में शेयर, उसी के पास है क्यू। पुट्स द थ्रेड इन अ वेटिंग क्यू विच इज अवेलेबल इनसाइड द शेयर्ड ऑब्जेक्ट, which is available inside the shared object। और सिंक्रोनाइज मेथड से कॉल ना करे तो एक्सेप्शन, नाम illegal monitor state exception। थर्ड पॉइंट, in case we call wait from outside any synchronized block, then Java generates exception called as illegal monitor state exception। illegal monitor state exception। नंबर टू, बी, नोटिफाई। पहली लाइन तो सेम उतार लीजिए। नोटिफाई इज ऑल्सो यूज्ड फॉर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। नंबर टू,
It is used by developers. It is used by developers to wake up. To wake up. कौन? स्लीप वाला थ्रेड, ज्वाइन वाला थ्रेड, वेट वाला थ्रेड. टू वेक अप अ थ्रेड विच इज वेटिंग इन द क्यू. कौन सा वाला थ्रेड जागेगा जब नोटिफाई कॉल होगा? क्यू के हेड वाला. डेटा स्ट्रक्चर की भाषा में बोलूं तो फ्रंट वाला. तो वो भी लिख लीजिए. वेक अप अ थ्रेड विच इज वेटिंग एट द फ्रंट ऑफ द क्यू. क्यू में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, बाहर एक ही आएगा. which is waiting at the front of the queue. Number 3, like weight, it should also be called like weight, it should also be called from synchronized block. Called from synchronized block. लास्ट कोई वेट ना कर रहा हो तो कोई बात नहीं, कॉल इग्नोर हो जाता है. इन केस no thread is waiting, the call to notify is ignored by Java. In case no thread is waiting, the call to notify is ignored by Java. अफरोज कोड कॉपी कर दो. उतार लीजिए आप लोग. हो गया. नोटिफाई ऑल को कॉल कर दिया, 5 थे सब बाहर आ गए. हाँ, कहीं नहीं रहेंगे. किस बात की क्यू? एक चल गया, जो चल गया उसने लॉक ऑब्टेन कर लिया, बाकी सब इंतजार करेंगे, बिना वेट वाला इंतजार, जिसको बोलते हैं ब्लॉक स्टेट में रहेंगे. और उनको बाहर लाने के लिए नोटिफाई नहीं चाहिए. वो तो बाहर तब भी आ जाएंगे जब ये बाहर निकलेगा गेट से, वो तब गेट में घुस जाएंगे. लेकिन उसके लिए कोड चेंज होगा, यही वाला कोड नहीं चलेगा. ऐसा सोचना गलत है कि बस 2-3 कंज्यूमर और बना दूं और यही कोड चला दूं. नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कोड है वो तो एक कंज्यूमर के कंज्यूम करते ही फ्लैग की वैल्यू बदल देता है. वहां हमें सबके कंज्यूम होने के बाद बदलनी पड़ेगी. तो ज्वाइन तो रन खत्म होने का इंतजार करेगा. करना टाइम हो तो इस कोड को ट्राई. अगर 3 कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर है, तो आउटपुट चाहिए प्रोड्यूस 1, फिर आ जाए कंज्यूमर 1 कंज्यूम्ड 1, कंज्यूमर 2 कंज्यूम 1, कंज्यूमर 3 कंज्यूम 1, फिर आए प्रोड्यूस 2. हर जगह यूज होता है. हर जगह जहां पे भी आप मल्टीपल थ्रेड्स यूज करते हो, जहां पर आपको ऐसा लगे कि कोई थ्रेड एक एक्टिविटी कर रहा है और दूसरी उस एक्टिविटी को कंज्यूम कर रहा है, उसके आगे कोड बढ़ रहा है, उस केस में आपको ये लगाना है. कुछ भी ऐसा कोड जहां पर आपको लग रहा हो एक थ्रेड से कोई एक्शन हो रहा है, दूसरा थ्रेड उस एक्शन के बेस पर अपना अगला रिएक्शन दे रहा है. गॉट इट? गेम्स ले लीजिए, गेम्स के अंदर होगा. हाँ जी, थ्रेड ग्रुप नाम की क्लास लेते हैं, बस उसमें ऐड ग्रुप में ऐड कर देते हैं. उतारिए जल्दी फटाफट, फिर लास्ट ले. 10 मिनट का टॉपिक और है, लाइफ साइकिल खत्म. वो एक डायग्राम है जो आपको देखना है. हाँ, चलिए शुरू करें. आप तो बस मेरे को ये बताते चलो कौन सी स्टेज कब आती है, ये तो बता दोगे. 10%, 20%. ऐसा कब होता है कि कोई थ्रेड न्यू स्टेट में हो? जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तभी होती है थ्रेड की न्यू स्टेट. गौर करिएगा, न्यू स्टेट को कुछ जगहों पर बॉन्ड स्टेट भी बोलते हैं. थ्रेड का अभी अभी जन्म हुआ है, थ्रेड अभी अभी पैदा हुआ है. ठीक है, जन्म लेने के बाद थ्रेड क्या करता है? स्टार्ट कॉल करता है. अब सोच के जवाब देना. स्टार्ट कॉल करते ही थ्रेड को सीपीयू मिल जाता है. क्या हूं वसीम? मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है. इसका मतलब जब कोई थ्रेड स्टार्ट कॉल करता है तो वो हो सकता है रनिंग में आए, हो सकता है वो रन होने लायक हो लेकिन अभी रनिंग में आया ना हो. करेक्ट? ठीक है. अब थ्रेड जब रन हो रहा होगा तो उसके साथ 3 बातें होंगी. होंगी? बताओ क्या क्या 3 बातें होंगी. रन करते करते उसके साथ 3 परिस्थितियां बनेंगी. नंबर 1, रन करते करते वो ब्लॉक हो जाए. ब्लॉक कब हो जाए? ब्लॉक हो जाए जब उसने कोई, ना ना ना, एक्सेप्शन नहीं, जब उसने कोई लॉक एक्वायर कराओ. भाई सोएगा ना, ये सोने की स्टेट्स हैं. अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लॉक ऑप्टेन हो जाए और लॉक ऑप्टेन के कारण ब्लॉक हो जाए? कौन ब्लॉक हो जाए? ये थ्रेड ब्लॉक हो जाए, किसी ने लॉक ऑप्टेन कर लिया है.
इसने लॉक ऑप्टेन कर लिया है तो ये यहां है। चलो पहले ये पढ़ा दूं। आपने अभी अभी ये पढ़ा है, ये वो है जो आपने आज पढ़ा है। बताओ, वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन, हाँ या ना? तो ये वो है जो आपने पढ़ा है। जब वो वेट कॉल करेगा तो नोटिफिकेशन के इंतजार करेगा, नोटिफिकेशन आ गया जाग जाएगा। ये ब्लॉक स्टेट है। ब्लॉक स्टेट कब होती है? ब्लॉक स्टेट तब होती है जब कोई थ्रेड किसी कारणवश सिंक्रोनाइज में नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? किसी और ने लॉक लगाया हुआ है। लास्ट संडे वाला प्रोग्राम जब आप 3 स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे थे, एक थ्रेड ने अंदर जाकर लॉक ले लिया था तो बाहर वाला वेट कर रहा था। ठीक है, तो वो वाला जो वेट था वो नोटिफाई से उठेगा? नहीं ना, वो तो तब उठेगा ना जब ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो लॉक खुल जाएगा और इसको लॉक मिल जाएगा। दोनों अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, ये क्या है? ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ जी, स्लीप आपने कॉल करा हुआ है, या आपको याद होगा मैंने कहा था ज्वाइन में भी एक टाइम पीरियड वाला ज्वाइन होता है। इतनी देर तक हो जाए तो ठीक, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। ये वो वाला है। गॉट इट? अच्छा, ये क्या है? चलते चलते थ्रेड की लाइफ खत्म तो वो हो जाएगा डेड। क्लियर? अच्छा, अब कौन कौन सी स्टेजेस थ्रेड की जिंदगी में एक ही बार आती हैं? उसके बाद वो स्टेज कभी नहीं आती है। बॉर्न और डेड स्टेट, वो एक ही बार आती है। क्योंकि याद रखिएगा, आप एक थ्रेड को 2 बार नहीं चला सकते हैं। आप ये ना सोचे क्यों 2 बार स्टार्ट नहीं कॉल कर सकता, नहीं कर पाएंगे। एक बार स्टार्ट कॉल हो गया उसके बाद दोबारा नहीं होगा, थ्रेड नहीं चलेगा। क्यों? वो हट गया है मेमोरी से। हटा नहीं है, हटाएगा उसे कौन? गार्बेज कलेक्टर। वो तब आएगा जब रेफरेंस हट जाए, नल हो जाए, वगैरह वगैरह। पर ये सोचना गलत है कि अगर थ्रेड हटा नहीं है तो वो यूज हो सकता है। वो यूज सिर्फ तब तक होगा जब तक उसकी डेड स्टेट ना आ जाए। और आखिरी सवाल, थ्रेड की स्टेट डेड कब होती है? श्वेता, थ्रेड की स्टेट डेड कब होती है? जब जब काम पूरा हो जाए। व्हाट इज काम पूरा हो जाए? थ्रेड की स्टेट डेड कब होती है? मेन थ्रेड से क्या लेना देना है? जब उसका रन पूरा हो जाए। जब तक वो अपने रन में है, जब तक वो अपने रन में है जिंदा है। हो सकता है जिंदा हो लेकिन सो रहा हो सकता है जिंदा हो लेकिन वेट कर रहा हो सकता है जिंदा हो लेकिन रुका हो, लेकिन जिंदा है। लेकिन जब वो रन से बाहर आ गया, जावा की नजरों में वो डेड हो गया। और एक बार डेड हो गया तो दोबारा बॉन्ड स्टेट में नहीं आएगा। हमारे यहां पुनर्जन्म होता है, यहां नहीं होगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप नया ऑब्जेक्ट बनाए, वो दोबारा क्रिएट नहीं होगा। गॉट इट? उतार लीजिए डायग्राम। कोई डाउट ना हो तो उतारिए, डाउट हो तो प्लीज पूछिए। अच्छा, कौन कौन से कॉल पे कौन कौन सी स्टेट बनती है तो आपने बताया ही नहीं। ये स्टेट कब बनती है? हाँ हाँ, ये स्टेट बनती है कंस्ट्रक्टर पे, है ना? ये स्टेट कब बनती है? जब स्टार्ट कॉल होता है, शाबाश। ये स्टेज कब बनती है? जब वेट कॉल होता है, बहुत बढ़िया। ये स्टेज बनती है जब नोटिफाई कॉल होता है। और बोलो, ये स्टेज बनती है जब स्लीप या फिर ज्वाइन कॉल हो रहा है। और ये तब बनती है जब किसी और ने लॉक लगा रखा हो, यानी ये तब स्टेज बनती है जब ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर जाता है। ये आपके थ्रेड की टोटल स्टेजेस इन द लाइफ। और ये कब बनती है? व्हेन रन इज फिनिश्ड। एक बार थ्रेड अपनी रन स्टेट से बाहर आ गया, फिनिश्ड है। अभी डायग्राम मिलेगा इंटरनेट पे, लेकिन ये टेक्स्ट नहीं मिलेगा, है ना? तो वो उतार लीजिएगा या पिक ले लें। ये तो उतार लो। रन आउट मतलब खत्म हो गया, रन इज ओवर। रन आउट कोई मेथड नहीं है, रन इज ओवर। अच्छा, इन दोनों में फर्क है वात्सल्य? इन दोनों में फर्क है, बताओ। रनेबल मतलब अपनी तरफ से रन होने के लिए तैयार है, पर सीपीयू नहीं मिला है। शायद कोई हाई प्रायोरिटी थ्रेड चल रहा है, इसको भी इंतजार करना पड़ रहा है। और रन मतलब वाकई में सीपीयू कंज्यूम कर रहा है। नहीं आया समझ?
तो जब आप स्टार्ट कॉल कर रहे हो क्या होगा, सोच के बोलना, रनेबल के रनिंग, दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते दोनों, हो सकते हैं। रनेबल कब होगा, इसने स्टार्ट कॉल करा पर कोई हाई प्रायोरिटी अभी भी चल रहा है। और रनिंग कब होगा, लकीली कोई हाई प्रायोरिटी है ही नहीं, यही सबसे हाई प्रायोरिटी है, तो ये स्टार्ट कॉल करते ही चला जाएगा रनिंग स्टेट में। डन।